स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th सेक्शन सी, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपको सेक्शन सी में देखने के लिए मिलता है। सेट पेपर 2 का आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को मॉडल पेपर सेकंड जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है उसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं चलिए जान लेते हैं। 25 मार्क्स का ये पेपर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी बोर्ड के पेपर आता है उसमें जो बायोलॉजी सेक्शंस होता है सेक्शन सी, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है ये है, उसमें आप लोगों से आज के इस पेपर में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैन में कितने होते हैं। यहाँ पर मैन की जगह अगर वुमेन भी होता तब भी नंबर ऑफ वुमेन में भी उतने ही रहते। अगर यहाँ पर ह्यूमंस रहता तब भी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते। तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है 44, सेकंड है 45, थर्ड है 46 एंड द लास्ट इज 47। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन ही लिखे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट के बी में आप लोगों से पूछा जा रहा है लीवर सिक्रीट। जी हाँ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, और कोई ना कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें लीवर के बारे में भी पढ़ा जरूर होगा। और लीवर जो कि सिक्रीट करता है, किस चीज़ का सिक्रीशन वो करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला है सलाइवा, सेकेंड है गैस्ट्रिक जूस, थर्ड है बाइल और लास्ट में पैनक्रिएटिक जूस है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप लोग ये भी बताने का कोशिश करें कि सलाइवा किसके द्वारा सिक्रेट होती है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट होता है, बाइल कहाँ सिक्रेट होता है और पैनक्रिएटिक जूस कहाँ पर सिक्रेट होता है, ये भी बताते चलें। क्योंकि हर एक ऑप्शन जो भी यहाँ पे दे रखा गया है उसका कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए कोशिश करें हर एक ऑप्शन के आंसर को भी जानने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट के सी में, बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज़ का पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल? पहला है बाइल डक्ट, सेकंड है पैनक्रिएटिक डक्ट, थर्ड है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपको क्या लगता है बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पाई जाती है? अगर ये पता चल जाएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कौन से पार्ट का एक भाग है बोमेन्स कैप्सूल, उसी के बारे में आपको बताना है। आखिरी प्रश्न जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीकेटेड ड्यू टू, किस चीज़ से डिप्लीकेटेड नहीं होता? नॉट लगा है, इसलिए ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न को ध्यान रखना है आपको। नॉट के नीचे अंडरलाइन कर लें, उसको अपने दिमाग में बैठा लें। यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा नॉट से रिलेटेड होगा। फर्स्ट में एफोरेस्टेशन होता है, आप लोग जानते ही एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों का लगाना। जी हाँ, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है डिप्लीट कर देना, इरेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना फॉरेस्ट को, उसके लिए डिफोरेस्टेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन आपको करना है। सेकेंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज, तो इसका मतलब एफोरेस्टेशन और सेकेंड वाला ऑप्शन सेम है, सिमिलर है, इसका मतलब नॉट पूछ रहा है तो जो मिलता ना हो वही आंसर लगाएं। थर्ड है लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज्ड रेनफॉल, क्या ये सही होगा या फिर एब्सेंस ऑफ रेन्स? तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ग्राउंड वाटर के लिए यहाँ पर नॉट डिप्लीकेटेड ड्यू टू किस चीज़ से है रिलेटेड ये? तो आंसर बताते चले। चलिए अगले बात करते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये चीज़ है ध्यान में रखना कि ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है इस प्रश्न की, ज़्यादा हाई नहीं लिखना है इसको, बहुत ज़्यादा पेजेस इसमें नहीं भरने हैं। सिर्फ एज ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे आप लोग लिखते हैं 4 to 5 लाइन्स का, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। 4 to 5 पॉइंट में आप लोग अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फिनिश कर सकते हैं। सेकेंड में ए जो ऑप्शन है, ए क्वेश्चन जो पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। आप लोगों ने पढ़ा था एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ के उत्तर लिख सकते हैं। अगली जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है सेकंड का बी, उसको पढ़ देता हूँ। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपगेशन आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वेजिटेटिव आप लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से जब भी कोई रिप्रोडक्शन होता है, जब भी कोई प्लांटेशन होता है, जब भी कोई ओरिजिनेटेड जो ऑर्गेनिज्म होता है, न्यू इंडिविजुअल अराइज होता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो डिस्क्राइब करना है इसी के इंपॉर्टेंस को और इसके डिसएडवांटेजेस के साथ साथ एडवांटेजेस को भी आप लोगों को लिख देना है।
देखने में तो क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर देना है। जी हाँ, शॉर्ट में ही करिए, ज़्यादा लॉन्ग बिल्कुल नहीं ले जाने की आवश्यकता है। शॉर्ट में आंसर है, 2 नंबर का आंसर है, इसलिए अपने जो कलम को है वो ज़्यादा मत दौड़ाइए। सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट एज ए शॉर्ट आंसर लिख देना है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या सेकंड का जो सी है इसको जान लेते हैं, जिसमें आप लोगों से पूछा गया डिफाइन फैमिली प्लानिंग, राइट टू परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जी हाँ, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इसके 2 आप लोगों को परमानेंट मेथड का जो है सोल्यूशन लिखना है, परमानेंट मेथड को बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोग समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर तो शॉर्ट लिखा है लेकिन आंसर आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है देखते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है। पहला ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन से लिखे हैं इसी से रिलेटेड वहाँ पर आंसर मिलते हैं। सपोज कीजिए आपको प्रश्न नहीं आता है पूरा, आधा आता है तो आधा लिखिए, आधे के भी नंबर मिलते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट ओनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कितने प्रकार के हो सकते हैं। डिस्क्राइब द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी हाँ, डिस्क्राइब करना है जर्मिनेशन प्रोसेस को ऑफ पॉलन ग्रेन्स की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम बनाइए जरूर। बायोलॉजी है तो ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट में ही क्यों ना हो, आपको अगर उससे रिलेटेड डायग्राम बनाना आता है तो डायग्राम अवश्य बनाएं, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड ही आपका ये सब्जेक्ट है। अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के बी की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। जी हाँ, इससे पहले वाले मॉडल पेपर में सेट पेपर 1 में आप लोगों से स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा गया था। आज आपसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। जी हाँ, ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। जी हाँ, बताना पड़ेगा आपको किस तरह का स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्लड का होता है, और ब्लड का जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली आपको हेडिंग वाइज जो आप लोगों ने याद किया था HM पब्लिकेशन की बुक में हेडिंग वाइज दिया था द फंक्शंस ऑफ ब्लड। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है पेज नंबर मैं जरूर बताऊंगा अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जाता है, और इसकी जो मार्किंग होती है, अंक आपको दिए जाते हैं वो है 7 अंक। ठीक है, ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, इसलिए तैयारी थोड़ी सी और बढ़ा दें। इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाएं इसको बिल्कुल मत छोड़िए। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें 2 एक ऑप्शनल में मिल रहा है, ये अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के बारे में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जब लोग आप पढ़े होंगे, उसमें मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस से रिलेटेड दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी हाँ, 3rd नियम जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है और एक्सप्लेन आगे करना है। दी डाईहाइब्रिड क्रॉस यूजिंग द डायग्रामेटिक स्केच। आप लोगों ने क्रॉसिंग किया होगा, आप लोगों को ध्यान होगा, वही क्रॉसिंग की स्केच यहाँ पर तैयार कर देनी है विद द हेल्प ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से। जी हाँ, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक तरह से 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोगों से पूछे गए, इसलिए ध्यान रखना दोनों के आंसर आप लोगों को एक ही पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है, अलग अलग हेडिंग डालें, इसलिए अलग अलग उत्तर जरूर दें। या फिर अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग बहुत ही टफ पड़ रहा है, कठिन लग रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, इसमें आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन विद द सूटेबल एग्जाम्पल। जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी डार्विन की, उसी को आपको समझा देना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो जिराफ का एग्जाम्पल डार्विन ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि जिराफ कैसे थे, किस प्रकार से उनकी ओरिजिन हुई थी, किस प्रकार से वो स्ट्रगल किए थे, सब कुछ बता देना है इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछोगे। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलें। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आईडी घर से किसी सदस्य की बनी होती है, तो समझ में नहीं आता कि कौन बच्चा कौन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ध्यान दें। अगर आपकी खुद की आईडी नहीं है तो अपना नाम जरूर लिखें। अगर खुद की आईडी है तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आईडी से पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है। इसलिए कोशिश किया करें जो भी पेपर आप लोगों को मिलता है उसमें नाम जरूर लिखा करें, जिसमें पता चले कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने स्टूडेंट्स 95% क्रॉस करने की कोशिश में अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, सब कुछ मुझे पता चलना चाहिए।
तभी मैं आगे की वीडियो बना पाता हूं जिसमें मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों ने पूरी समझी होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो भी इस चैनल पे जुड़े हैं।